मुझसे नहीं दिखाया जा रहा। मैं रोज छोड़ो देखती ना हूँ मोटू, lives, कोई वो नहीं ना, मैं कोई नहीं रोज ना। देखती हूँ वो लाइव्स, मैं देखती हूँ मेल्स, मैं देखती हूँ कमेंट्स। मुझे लगता है मैं इतनी मतलब नहीं, अब नहीं दिखा सकती, अब मुझसे नहीं बर्दाश्त हो रहा, मैं नहीं कर सकती, खत्म बात, मुझसे तो नहीं खत्म होगा। तो सही है ना, अपनी अपनी डिसीजन लो, अपनी 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 मर्जी करो, ठीक है, तुम्हें जो सही लगे। जस्ट अ पीस ऑफ अ क्लॉथ की वजह से इतना हेट, इतना हेट। यही चीज अगर कोई लड़की मतलब हिजाब निकाब ना कर रही होती तो उसको कभी भी इतना हेट ना मिलता। मैंने देखा है बहुत सी लड़कियां हैं, वो बैठी होती है, कर रही होती है, वो गलत भी कर रही होती है, उनको लोग सपोर्ट कर रहे होते हैं। रोने की जरूरत नहीं है, क्यों रो रही हो पागल? मैं रो नहीं रही, आई एम नॉट क्राइंग, इट्स जस्ट द वे आई, मैं अपनी बात रखती हूँ। आई एम नॉट, मैं उन लड़कियों की तरह नहीं हूँ जो पूरी स्क्रिप्ट याद कर कर आती है और इधर बोल, नहीं, ये मेरी ट्रू फीलिंग्स। और जब इंसान को अपनी ट्रू फीलिंग्स बोलता है तो वो ऐसे बिल्कुल ठीक से बात नहीं कर सकता, द वॉइस शेक्स। सही में सही है, सही, कोई नहीं कोई नहीं। तो अपने टाइम लो मोटू, ठीक है, मैं तो क्या बोलता हूँ तुम्हें कि खुद की टाइम लो, ठीक है। अब कोई नहीं ना मोटू, धीरे धीरे से सब कुछ अच्छी तो होगी, कौन सा क्या है यार। अब सीरियसली वो करने की बात नहीं है, बस अब वो ये कि न्यू चीज स्टार्ट होगी ना मोटू, कोई नहीं, ठीक है, पॉजिटिवली थिंक करो ना तुम। अब ऐसे थिंक करोगे कि अब मैं ये करूंगी तो मतलब क्या होगी, इसके बाद मुझे आदत नहीं है, ये वो नहीं, ठीक है। अब मैं ऐसे रहूंगी तो क्या अपॉर्चुनिटीज रहेगी, कैसे क्या क्या करके मैं और मतलब वो कर सकूंगी। ऐसी ऐसी चीज लेके उसको पॉजिटिव साइड्स में लेको, वो चीज को मतलब पॉजिटिवली यूज करो और पॉजिटिवली उसको लेके आगे जाओ, ठीक है। उसकी मतलब डिफेक्ट सोच के उसमें अटका रहने अच्छा, अच्छी अच्छी बात नहीं है, ठीक है। आई एम जस्ट सेइंग कि पता है आयुष, व्हाट मेरा दिमाग क्या है, ठीक है, मुझे मेरा दिल नहीं लग रहा है, पता है, कि मैं लाइव आऊं, आकर बैठूं किसी से, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है। फॉर सम टाइम आई लिटरली नीड अ ब्रेक, मैं नहीं कर हाँ सकती। तो लो मैं लो, खुद को वही इस तो बोल रहा हूँ तरीके ना, से, सुनो। मैं खुद को इस तरीके से देख रही हूँ ना, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। सुनो ना मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो, तुम थोड़ी टाइम तक बैठो अकेले, ठीक है, अकेले अपनी वो करो, कोई नहीं, ठीक है, टेक योर टाइम, ओके। मतलब टाइम की तो जरूरत है यार, मतलब थोड़ा ना यार, इंसान है भाई यार, मतलब थोड़ा ना ऐसे हर चीज मतलब यूं ही हो जाती है, तो कोई मसला नहीं उसमें, ठीक है, अपनी टाइम लो, जब दिल करे, जब अपने आप को कंफर्टेबल फील करो तब मतलब आ सकते हो। तुम्हारी तो यार सब कुछ यार, तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारी है सब कुछ यार, कौन सी मतलब कहाँ जाने वाले, कहाँ क्या होने वाली। आराम से, कुछ नहीं, अभी मतलब नेपाल भी जाने वाली है, इतने कुछ काम करने वाले हम, सब कुछ करेंगे अच्छे से। पहले निकाब के साथ पिक्चर लगाकर गालियां देते थे, अब जब देख लेंगे तो वो उसके साथ देना, ठीक है, फिर हाँ तो देखो देखो, बात क्या है, बात क्या है, देखो, मैं तुम्हें एक बात बोल देता हूँ, ठीक है मोटू। तुम्हें लगता है ये नकाब के साथ तुम्हारे फेस की पिक्सल, मतलब नकाब के साथ तुम्हारी पिक्सल आगे लोग गाल देते हैं, पिक्सल आगे ऐसे ऐसे मिसयूज करते हैं, आलतू फालतू बोलते हैं। अब उसका तुम्हें थिंकिंग आएगी कि अब नकाब खोलूंगी तो फिर नकाब के बिना मेरी पिक्चर, मेरे वो फेस डाल के गालियां देंगे, ऐसे ऐसे आलतू फालतू बोलेंगे। देखो बात क्या है, बोलने वाले बोलेंगे हमेशा, ठीक है, उनकी मतलब काम ही वही होती है। कुछ को तो मतलब इधर ऐसे भी मैंने देखा हूँ कि बोले ना कि 50-20 धर्म देके भी मतलब लाइव बोर्ड बोर्ड खोल के ऐसे गालियां देते रहते कुछ लोग, ऐसी भी होती है, ठीक है। और वो लोग मतलब ऐसी होती है कि अब कुछ है नहीं करने के लिए, अब क्या करूँ, यही करके मतलब गुजारा करे, ये करके ऐसे ही करे टाइम पास या जिंदगी, उनकी मतलब थिंकिंग उधर तक ही पहुंचते हैं, ठीक है। उनकी थिंकिंग ऐसी होती है मोटू कि वो थिंकिंग बस इस लेवल तक ही पहुंचते हैं कि यही उनने सबसे बड़ी बात कर ली, सबसे बड़ी काम कर दी, उनकी लेवल ही वही होती है, ठीक है। लाइव में बैठ के फोटो लगा के गालियां देना, आलतू फालतू बोलना माँ बाप को इधर उधर। तो तुम सोच रहे हो कि अब मेरी नकाब की फोटो लगा के गाली देते थे पहले, अब नकाब करेंगे तो नकाब के बिना की फोटो लगा के गाली देंगे। देखो एक बात क्या है, नकाब के बिना, नकाब के साथ भी तुम अलीजी थी, ठीक है, नकाब के साथ भी, थैंक यू सो मच, नकाब के साथ भी तुम अलीजी थी, जो लोग चला के गाली देते थे। अब बिना नकाब के साथ भी क्या तुम मतलब शीला या रवीना सरिता इधर बन जाओगी तुम? सब लोग अलजी हो ना, जो जो भी हो, तो क्या,
जो भी हो तुम ही हो यार, ये तो कुछ फुल मारे हैं आप लोगों ने. थैंक यू ब्रोकन, थैंक यू. नकब के बिना हो. नहीं यार, पता है मैं पिछले मतलब मैं सोचती थी एक टाइम आएगा कि ये ना रुक जाएंगे, इनको ना आदत हो जाएगी, मतलब ओके ठीक है. नहीं होगी मोटू, मुझे मतलब मुझे मैंने भी धीरे धीरे नौ समझा, ठीक है. 9 महीने से रोज डेली डेली डेली, मतलब इमेजिन आयुष. नहीं मोटू, मैंने भी मतलब धीरे धीरे से समझा ना ये चीज को. अब पहले तो मैं भी इतना सीरियस तो नहीं ले रहा था, पर धीरे धीरे जब मैं इधर दुबई आया, इधर सब कुछ देखा, इधर के लोग, तो मैंने अब जाके मुझे एहसास हुई कि ये चीज तो अरे यार बहुत ही मतलब सीरियस चीज है ये तो, जो हो रही है, जो हम मतलब लाइफ में बैठे. क्योंकि मैंने भी अभी तक, देखो एक बात बोल दे रहा हूँ कि गाइज आप लोग को भी पता होगी या नहीं, जिस लेवल में अली से ऊपर, ठीक है, जिस लेवल में वो है, जैसे कि मुझे तो क्या लगता है कि वो जहाँ कदम भी रख दे लोग पहचान लेते. सही है. कहीं मतलब हमारे कम्युनिटी की जगह में, कोई मतलब आलतू फालतू जगह नहीं बोल रहा हूँ, कोई मतलब बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ, बस जैसे कि नेपाल हो गई, क्यों नहीं जानते, जरूर जानते, बोलते होंगे नहीं जानते कौन है, पर पता होती है सब सबको, ठीक है. तो बात ये है मोटू कि तुम्हें मतलब ये हटा के और ये नहीं हटा के, ठीक है, तुम जो सोचती हो कि मतलब नहीं अब हटा दूंगा तो तुम्हें मतलब वो लगेगी कि लोग मतलब ऐसे ऐसे बोलेंगे फालतू फालतू ये वो. अब मैं फेस भी दिखाऊंगी क्योंकि अभी तक नहीं दिखाई किसी ने भी. नहीं भाई, क्यों बोलेंगे. आयुष, वो लोग बोले ना बोले, ठीक है, मैं ना इसके साथ अब कंटिन्यू नहीं कर सकती, क्योंकि आई एम डन. ये चीज़ सुन सुन के कि हिजाब नकाब हिजाब नकाब, हिजाब तो मेरा कभी भी नहीं उतरेगा, नेवर. लेकिन सिर्फ इस वजह से कि हाँ मैं इसको ऑनलाइन लेकर चलती थी, उससे इतना हेट आई डोंट डिजर्व इट, विच इज लाइक कोई मेरी नहीं, कोई मेंटल नहीं. हेल्थ को जो खराब करे, आई कैन नॉट. अब आके थैंक्स भाई. अस्सलाम वालेकुम हाफिज जी. वालेकुम अस्सलाम बेटा. देखो क्या कहते हैं, ये जो है ये मेरी बहुत बहादुर बेटी है. और दूसरी बात ये है कि इसने जो है ना लोगों की बातों को बहुत इग्नोर किया, और इग्नोर करने के बाद सब चीज़ करने के बाद फिर भी लोग नहीं वो करते हैं ना, तो इससे नकाब लेना ना लेना इसका पर्सनल मैटर है. जी. ये किसी के बाप से जाके नहीं पूछेगी, इसको किसी का बाप नहीं खिलाता है, अपने बाप के घर के अंदर है. और दूसरी बात ये, अल्हम्दुलिल्लाह ये खुद जो है इतनी इसके अंदर टैलेंट है, और इसके पास जो है इतना अच्छा काम करती है कि ये 10 लोगों को खिला सकती है. इसको ज़रूरत नहीं है. हमने अपनी बेटी की तरबियत जो है वो माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से की है. और इसके अंदर जो है लोगों को ये समझना चाहिए कि अगर ये लोग जो परदेश के अंदर बैठे हुए हैं, इन लोगों को ये सोचना चाहिए कि इनकी भी माँ है, बहन है, बेटी है, बीवी है वहां पर. वो अकेले हैं वहां पर ना, तुम नहीं हो वहां पर, ठीक है. उनको कौन रिकॉग्नाइज करता है? उनके बारे में तुमको क्या पता है? मैं अपनी बेटी के साथ रहता हूँ, मेरी बेटी मेरे घर में रहती है, मेरी बेटी अपनी माँ के साथ जाती है, अपने बहन के साथ जाती है, अपने भाई के साथ जाती है ना. आज तक किसी जगह पर, है ना, यूनिवर्सिटी की माशाल्लाह अपना काम करती है, गाड़ी चलाती है 4 साल से, है ना. तो यार ये लोगों को समझना चाहिए यार कि अच्छे और बुरे में तमीज रखना चाहिए. अपनी माँ बहन बेटी को नहीं देखते हो, लिखते हो, खाली टाइप करते हो, अपनी फ्रस्ट्रेशन क्यों निकालते हो यहाँ पे? भाई अपनी फ्रस्ट्रेशन अपने घर वालों पे निकालो, जो तुम्हारी बात नहीं सुनते हैं, है ना, जो तुम्हारी बात नहीं समझते हैं, जो तुम्हारी बेटियां हैं, तुम्हारी बहनें हैं, तुम्हारी माँ है, वो तुम्हारी बातें नहीं सुनती हैं, है ना. इस वजह से तुम फ्रस्ट्रेट होते हो, है ना. डोंट जज. आप जो है किसी किताब का खाली
कवर देख के उस किताब के बारे में नहीं जान सकते हैं ना। आपको आप अलीज़े, आयुष, इज़्मा, बिलाल, ये लोग बाहर निकलते हैं, लोग तस्वीरें खिंचाने के लिए जो है ना खुदा की कसम खड़े होते हैं साथ में, बार बार पूछते हैं, रोकते हैं, है ना। ये तो यार लोग जो है पसंद बेइंतहा करते हैं माशाल्लाह, है ना। अब पता नहीं, ये मैं समझता हूँ इसको अगर काउंट किया जाएगा तो 100% में से 10% जो है आपको हेट मिलता है। 100 में से 10% आपको हेट मिलता है, और ये 10% वो लोग होते हैं जो अपनी जिंदगी से फ्रस्ट्रेट होते हैं, जो बेचारे मतलब उनकी जॉब्स ऐसी नहीं होती कि वो सही तरीके से मतलब इंगेज कर सके अपनी फैमिली को, मतलब उन फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं वो, कहीं ना कहीं उनकी फ्रस्ट्रेशन जो है वो निकलती है, बस और कोई भी बात नहीं। अलीज़े जो है ये बात को थोड़ा सा समझ जाएगी इंशाल्लाह ताला। हम अपनी बच्ची को साथ थोड़ी छोड़ देंगे यार, कि हम अपनी बच्ची को अकेला नहीं छोड़ देंगे, है ना। ये जो है हर कीमत पे भाई हम अपनी बच्ची के साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे इंशाल्लाह ताला। कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। आप लोग जो है और आयुज़े जनता, आप लोग इसके साथ है, हमें बड़ी खुशी है। और देखो बेटा, मैं फिर कहूंगा, आज तक मुझे बताओ कि 22-23 साल की उम्र में लोग जो है अपनी एजुकेशन कंप्लीट करते हैं, नौकरियां ढूंढ रहे होते हैं, कुत्ते की तरह जलील हो रहे होते हैं, है ना। आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चों के पास क्या नहीं है ना। ना किसी के पास नौकरी मांगने के लिए जाते हैं, ना किसी से कहते हैं कि हमको गिफ्टिंग कर दो, ना किसी से कहते हैं कि हमको गाड़ी ले दो। नहीं भाई, अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ है इनके बाप के पास, इनके पास है अल्हम्दुलिल्लाह, है ना। अपने हम जो है, मेरा बच्चा, हम तो उसमें से हैं, हम कहते हैं अगर अल्लाह ताला ने तुमको एक रोटी दी है तो मेरा बच्चा आधी रोटी किसी को दे दो अल्लाह के नाम पे, कोई बात नहीं, हम आधी रोटी खा के भी खुश हो जाएंगे, कोई बात नहीं, है ना। और देखो अभी उसका नेपाल के अंदर वो हुआ, हम सब ने, है ना, कहा कि नहीं देंगे इंशाल्लाह ताला, है ना, जो हमसे हो सकता है करेंगे, है ना। और इंशाल्लाह ताला मुझे अल्लाह की जात से उम्मीद है आप लोग जाओगे तो अच्छे तरीके से कोई ना कोई ऐसा काम करोगे कि मेरा बेटा, यही चीजें होती हैं इंसान। देखो बेटा, हम जो है बड़े फख्र से कहते हैं कि हमने अपनी औलाद की तरबियत बहुत अच्छी की है। अब लोग इसको किसी भी नजर से देखते रहे, हम लोगों को जवाब दे नहीं है भाई, हम लोगों से लेके नहीं खाते हैं, हम लोगों को क्यों जवाब दें, नहीं जवाब देंगे लोगों को। हमसे हमारे लोग जो हैं वो पूछ सकते हैं, मतलब हमारे जो फॉलोवर्स हैं, हमारे वेल विशर्स हैं, वो पूछ सकते हैं हमसे कि ये बात ऐसे ऐसे कैसे। अब जैसे मिसाल के तौर पे, अब आप लोग जो है नेपाल में डोनेशन के लिए जाओगे, है ना, तो बेटा आपकी आयुज़े जनता जो है वो आपसे सवाल कर सकती है, उनका राइट बनता है कि आयुष और अलीज़े आप बताओ, हमने आपको इतना पैसा जमा किया, हम सब ने मिलके थोड़ा थोड़ा आप लोगों ने क्या किया, वो बताना आपका राइट बनता है इन लोगों को, है ना। और दूसरी बात ये कि देखो भाई, हर किसी को किसी के किरदार के ऊपर आप तोहमत लगाते हो या वो करते हो, मेरे भाई वो हर मजहब के अंदर मना है। आप किसी की भी किरदार कशी नहीं कर सकते, अल्लाह ताला ने मना फरमा दिया। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आप किसी का कोई ऐब भी देख लो तो उस ऐब को भी जाहिर नहीं करो, है ना। तो यार आप लोग किस तरीके के बेवकूफ लोग हैं, है ना, कि जो लोग जो चीज नहीं है उसको आप अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए लिखते हो, है ना, ऐसा है वैसा है फलाना है। बुरी बात है, बहुत बुरी बात है। मैं तमाम लोगों से जो सुन रहा है, जो हमारे अच्छे वेल विशर्स हैं और जो आयुज़े जनता के और अलीज़े के, इज़्मा के और आयुष के हेटर्स हैं, उनसे हम ये पूछना चाहते हैं कि भाई आप लोग ये बताओ कि आप लोगों ने अपनी अपनी उम्रों के अंदर कौन सा बड़ा काम किया है। कोई एक काम तो बताओ, कोई एक चीज तो दिखाने के लिए होनी चाहिए ना यार कि हमने ये काम किया है ना। वो माशाल्लाह, इधर देखो अवार्ड सेरेमनी के अंदर जाती है, किसी उसमें हिस्सा लेती है, बेहतरीन अवार्ड, उसको पहला अवार्ड मिलता है। तो यार अगर किसी के अंदर जो है कुछ टैलेंट होता है तो लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं ना, ऐसे तो कोई अप्रिशिएट नहीं करता है। अभी हम लोगों ने 1000 मील का किया यार, 1000 मील का किया, हमने किसी को दिखावा नहीं किया,
बहुत सारे लोग उसके अंदर ये कहते हैं कि दुबई में तो कोई भूखा नहीं सोता। ओ मेरे भाई, आकर देखो यहाँ पर लेबर कैंप्स के हाल, आके देखो, एक एक कमरे में बेचारे 12-12, 13-13 बच्चे रहते हैंगे, किस तरीके से। खुदा की कसम, रात को सोते वक्त जो है ना, आंखों से आंसू आते हैं, रोते हुए सो जाते हैं, है ना। सुबह उठ के जॉब की तैयारी करते हैं बेचारे, फिर 12 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे के लिए धूप में, गर्मी में जॉब पे चले जाते हैं, परेशान है ना। पर क्यों परेशान है? अपनी फैमिलीज के लिए। तो भाई मैं आप लोगों से भी यही कहता हूं कि बेटा अपनी फैमिलीज की तरफ ध्यान दो, दूसरों की तरफ नहीं देखो, है ना। दूसरों से आपने क्या लेना देना? आपने किसी की कब्र में चले जाना है? नहीं, आपने अपनी कब्र में जाना है। आपने ना मेरी कब्र में जाना, ना अलीजे की कब्र में जाना। आपने भाई अपने अमाल का हिसाब आपने देना है, हमने अपने अमल का हिसाब हमने खुद देना है ना। तो वो आप वो काम करो ना मेरा बच्चा, जो आपके लिए भी फायदेमंद हो। कल को जो है आप अलीजे के लिए, आयुष के लिए, इस्मा के लिए इस तरीके की बात करोगे, कयामत वाले दिन जो है ना, ये गिरबान पकड़ लेंगे आपका। कयामत वाले दिन जवाब देना ही पड़ेगा आपको, सही है। इसलिए कि यहां पे इंसाफ होगा नहीं होगा वो अल्लाह बेहतर जानता है, पर कयामत वाले दिन जो है आपको जजमेंट डे पे, जजमेंट डे जो है वो बड़ा खतरनाक है। उस वक्त सबको अपनी अपनी पड़ी हुई होगी, है ना। कोई किसी को एक नेकी नहीं देगा, एक नेकी की कोई किसी को नहीं देगा। तो उसकी फिक्र करो यार, जजमेंट डे की फिक्र करो यार। अल्लाह ताला जो है सबके गुनाहों को बख्शता है ना। और देखो, मत परेशान करो बच्चों को। बच्चे जो हैं उनका दिल बहुत छोटा होता है, जाहिर सी बात है। देखो बेटा, मैं बात कर रहा हूं ना, तो जाहिर सी बात है मैंने उम्र गुजार दी, हर अच्छा बुरा वक्त देख लिया, है ना। पर ये लोग तो स्ट्रगल कर रहे हैं, बच्चे हमारे बच्चे स्ट्रगल कर रहे हैं। क्यों? इनको यार, इनको तो मोटिवेट करो, है ना। इनको अच्छे काम करने की वो करो कि आप लोग और अच्छे काम करें, अल्लाह ताला आपको और तौफीक दे, है ना। ये कौन सी फजूल बातों में अटका के रखते हो बच्चों को? बहुत बुरी बात है, बहुत बुरी बात है। अब मुझे एक बात बताओ कि इन लोगों के जितने फॉलोअर्स हैं, सही है, आप लोगों की आईडीज तो जाके जब हम कमेंट्स में चेक करते हैं तो यार किसी के 500 होते हैं, किसी के 200 होते हैं, किसी के 100 होते हैं। और कमबख्तों, अपनी पहचान तुम लोग नहीं बता सकते हो सोशल मीडिया पे आके। सोशल मीडिया पे किसी को नहीं तुम पता तुम्हारे बारे में कि तुम्हारा बाप कौन है, तुम्हारा दादा कौन है, तुम्हारा नाना कौन है, तुम्हारी माँ कौन है, तुम्हारे बहन भाई कौन है ना। तो आप लोग तो मतलब अपना मुंह छुपाते हो, अपना मुंह यूं छुपाते हो कि दिखाने के काबिल नहीं है तुम्हारा मुंह। अपनी पर्सनैलिटी दिखा नहीं सकते लोगों को, इसलिए मुंह छुपाते हो, है ना। आओ सामने, जिसको हिम्मत है आओ सामने, फेस के ऊपर वीडियो बनाओ कि मुझे अलीजे से ये प्रॉब्लम है, हम जवाब देंगे। पर ऐसे आओ जैसे हम आए हैं, है ना। जैसे हम आए हैं वीडियो के ऊपर वैसे आओ, है ना। ये कमेंट्स के अंदर बकवास नहीं करो, है ना। ये उसको इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब के ऊपर मैसेज नहीं करो, है ना। उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। आप क्या करोगे? कुछ भी नहीं कर सकते। और आपके कहने से हम वो नहीं करेगी जो आप चाहते हो कि सोशल मीडिया छोड़े। क्यों छोड़े सोशल मीडिया? सोशल मीडिया आपके बाप की जागीर है, उसने मेहनत की अपने सोशल मीडिया अकाउंट के ऊपर। करो तुम भी मेहनत सोशल मीडिया के अकाउंट के ऊपर, है ना। एक वीडियो लगाती है, 2 दिन के अंदर मिलियन पे जाती है ना। बनाओ तुम इतने व्यूवर्स, है ना, इतने फॉलोवर्स बनाओ तुम। वो कभी भी, उसने आज तक कभी जिंदगी के अंदर जो है कोई किसी के साथ मैं ठीक हूँ यार, फिलहाल अभी तभी आज मैं काठमांडू क्यों नहीं खेला? वो बोलती है नहीं मुझको ऐसा पैसा नहीं चाहिए कि मैं किसी के साथ मैच खेलूं और मुझको वो मिले कोइंस। नहीं, उसको कोइंस का प्रॉब्लम नहीं है यार। ये जो यहाँ पे आपस में आप लोग लगे हुए होते हो, इससे क्या है, ये इंटरटेनमेंट है कि आपस में खेलते हो, एक दूसरे के साथ खेलते हो, और एक दूसरे के साथ हार जीत कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मायने नहीं रखती। आप एक दूसरे के साथ हार्श ना मतलब किसी को डेयर दे सकते हो, ना कोई फजूल बात कर सकते हो। अब मतलब हम सब एक फैमिली है ना यार। हम फैमिली के अंदर सब एक दूसरे को कुछ दें कुछ लें, है ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम तो फैमिली हैं, है ना। ये हमारे जितने आयुष जनता है, ये हमारी फैमिली है ना, ये हमारी फैमिली है सारे के सारे। ये हमको कुछ दें, हम इनसे कुछ लें, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और अलीजे को जो है आप लोग इस तरीके से जो वो करते हैं, बुरी बात है ना। आप लोग मैं आपको
मतलब अगर मुझे समझते हो अपने बाप की तरह, अपने भाई की तरह, अपने बड़ों की तरह, तो मैं फिर कहूंगा कि देखो अल्लाह के घर में जवाब देना ही पड़ेगा आप लोगों को। अल्लाह के घर देर है अंधेर नहीं है ना। और मैं आपको बताऊं, अल्लाह ताला आजकल जो है वो मकाफात अमल है। आप किसी के साथ बुरा करोगे, खड्डा खोदोगे, इंशाअल्लाह ताला उस खड्डे के अंदर खुद गिरोगे आप लोग, है ना। जरूरत नहीं है आप लोगों को, अल्लाह ताला जो है वो बेहतर इंसाफ करने वाला है ना। बस मैं तो यही कहता हूं। और मेरी बच्ची को क्यों तंग करते हो यार, है ना, क्या जरूरत है ना। उसने क्या बिगाड़ा, आपसे कुछ लिया, आपसे कुछ लिया, आपसे कुछ मांगा कि आप हमें कुछ दे दो, नहीं, है ना। अल्हम्दुलिल्लाह यार, आज इधर देखो 18-20 साल से दुबई में रहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, है ना। अपना कमाते हैं, अपना खाते हैं, अपना काम है ना। दसियों लोग काम करते हैं हमारे पास, पर यार हमने तो कभी भी किसी को नहीं दिखाया कि ये हमारा ड्राइवर है, ये हमारा फलाना है, या ये हमारा ये है। नहीं यार, हम इस तरीके के लोग नहीं हैंगे। आप यकीन करो कि दुबई में, शारजा में, अजमान में, रासुल खैमा में हम जाते हैं, हमें खुदा की कसम जब लोग मिलते हैं और पहचानते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, है ना। पर यार हमने तो आज तक कभी किसी के साथ ये भी नहीं कहा यार कि हमें कोई काम फ्री में करके दे दो, हमारी गाड़ी का टायर पंचर फ्री में लगा दो। नहीं यार, हम इस बात को बुरा समझते हैं यार। आप देख लो, मेरे बच्चों की प्रोफाइल उठा के देखो कि इन्होंने कभी किसी रेस्टोरेंट पे भी खाना खाया ऐसे फ्री में जाके, कि प्रमोशन कर दी और खाना खा लिया। नहीं यार, हम बुरा समझते हैं इस बात को, है ना। हम तो कपड़े भी खरीदते हैं तो कपड़े खरीदते हैं यार, है ना। नहीं, हम बोलते हैं नहीं, प्रमोशन ऐसी नहीं करनी है हमने, है ना। जबकि आप सबको पता है अगर ये लोग प्रमोशन करना चाहें तो इनको हजारों धर्म की प्रमोशन मिलेगी, है ना। कपड़ों की कमी नहीं होगी, है ना। पर नहीं करते यार, है ना, नहीं करते। अल्लाह ताला ने जब दिया है तो खर्च करो, पहनो, है ना। अल्लाह की राह में भी खर्च करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, है ना। कोई भी काम, कोई भी जरूरतमंद अलीजे के सामने आ जाता है, खुदा की कसम बगैर पूछे, हमसे पूछती भी नहीं है, हेल्प आउट करती है कि ये बाद में बताती है कि पापा ये किया, है ना। यार ये ऐसा थोड़ी है यार, है ना। हम लोग कोई खुदा की कसम, कोई ऐसे लोग थोड़ी हैंगे कि लोगों के साथ कोई फ्रॉड कर दिया, कोई चीटिंग कर दी, या किसी को ऐसा दिखा के ऐसा नहीं। ये तो बिल्कुल हमने अपने बच्चों को, अल्लाह शाहिद है कि हमने अपने बच्चों को झूठ बोलना सिखाया ही नहीं कि ये झूठ बोले किसी भी मामले में, नहीं। क्यों झूठ बोलेंगे, इनकी तरबियत में नहीं है झूठ, इनकी तरबियत में दिखावा नहीं है, जैसे हैं वैसे हैं, है ना। और मैं फिर आप लोगों से वो करूंगा कि देखो भाई, बेटा, बहनें, बच्चियां, हो सकता है कुछ मुझसे बड़े लोग भी हो, पर मैं ये समझता हूं जो मुझसे बड़े लोग होंगे वो तो इतने कभी भी बेवकूफ नहीं हो सकते हैं कि फजूल बात करें। ये सब लोग वही हैं जिनको फ्रस्ट्रेशन है ना। भाई खुदा के लिए फ्रस्ट्रेशन, बेटा एक कप चाय पी लिया करो, हमें बता दिया करो किस कैफेटेरिया से पी, उस चाय के पैसे हम देंगे, नाश्ते के पैसे हम देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। पर बुरी बात है मेरा बच्चा, अच्छी बात नहीं है। आप लोग जो है यहाँ पर इंटरटेन होने के लिए आते हो, अपना टिकटॉक अकाउंट इंटरटेनमेंट के लिए बनाया है, क्यों किसी के साथ आप बुरा करते हो या बुरा सोचते हो। बेटा बुरा करना और बुरा सोचना भी गुनाह है ना, बुरी बात है, अच्छी बात नहीं है। बहुत सारे लोग जो हैं ये समझते हैं कि हम गलत तरीके से फेम कमा लेंगे, नहीं कमा सकते हैं। फेम कमाने के लिए आर यू इंडिपेंडेंट टैलेंट, आपके अंदर टैलेंट होना चाहिए, कुछ होना चाहिए आपके अंदर, है ना। बकवास करके कोई आदमी कामयाब नहीं होता है। हमेशा जो इंसान लगन से, सच्चे दिल से, मेहनत से काम करता है उसको भी अल्लाह पसंद करता है। अल्लाह ताला सर देख के सरदारी देता है ना। दुनिया का रूल है, दुनिया का रूल है ना बेटा। कामयाब इंसान अपनी मेहनत से ही होता है, दिखावे से, फजूल काम से, है ना, धोखाधड़ी से, बेईमानी से कोई इंसान कामयाब नहीं हो सकता, कोई इंसान कामयाब नहीं हो सकता। चाहे
छोटी सी जॉब करता हो चाहे बड़ी जॉब करता हो, चाहे छोटा कारोबार करता हो चाहे बड़ा कारोबार करता हो, आप किसी से भी जाके पूछ लो, ईमानदारी, हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। बेटा हॉनेस्ट होना पड़ता है इंसान को, अपने ज़मीर की आवाज़ देखनी पड़ती है कि अंदर से क्या आवाज़ आ रही है ना। बेटा मौत और ज़िंदगी का एक सांस का रिश्ता है, बस वो कायम है ना। क्यों अपनी आखिरत को ख़राब करते हैं लोग या आप लोग करते हो? नहीं बेटा, बुरी बात है। छोड़ो, आप तो मत बोलो, फिर आपको भी रो लेंगे। कोई बात नहीं। कैसा बाप है ये, वैसे ही मेरा निकलता है। अरे देखो, मैं एक बात बताता हूँ, ऐसी बातें करते हैं। मैं एक बात बताता हूँ। अगर किसी को मुझसे कोई प्रॉब्लम है ना, तो भाई मैं चैलेंज कर रहा हूं आपको कि जैसा मैं बात कर रहा हूं ऐसे ही फेस के ऊपर बात करो। अपनी आईडी दिखाओ कि मैं ये हूं और मैं ये बात कर रहा हूं, है ना। उसका जवाब देंगे हम आपको, ऐसे ही वीडियो में भी देंगे और सामने भी आके देंगे। पर ये नहीं कि आईडी आपकी सलामुल्लाह की है, आप कलीमुल्लाह बनकर कमेंट्स लिख रहे हो और आपने आईडी के अंदर लड़की का नाम लिखा हुआ है जुल्करनैन हैदर। नहीं, एक आईडी पे आओ, एक आईडी देखो, अलीजे जमाली, सही है, फेक नाम नहीं है। लिखो, गूगल पे लिखो अलीजे जमाली, है ना, पता चलेगा तुमको कौन अलीजे जमाली। वो लिखो अलीजे जमाली का फादर, पता चलेगा कि महफूज जमाली, है ना। लिखो सिस्टर इस्मा जमाली, भाई वासे जमाली, है ना। कहने का मकसद ये, ऐसी पहचान बनाओ, है ना। ऐसी पहचान नहीं बनाओ, है ना, कि आपका पड़ोसी भी आपको नहीं जानता, है ना। मतलब आप बकाला पे जाते हो तो बकाला वाले उधार भी नहीं देते साले आपको। क्यों देंगे उधार? जानते ही नहीं है। तो बेटा कुछ थोड़ा सा सेंस इस्तेमाल करो, है ना। अच्छी बात नहीं है, अच्छी बात वही है जो मैंने आपको बताई कि आप लोग जो है बेटा अच्छे तरीके से इंटरटेन करो, है ना। और दूसरी बात ये, यहाँ पे जो हमारे बच्चे टिकटॉक पे बैठते हैं, इनको नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह इनके अपने काम हैं, आइंदा भी इंशाल्लाह ये लोग अच्छा ही काम करेंगे, इसलिए कि अल्लाह ताला ने जब कामयाबी मुकद्दर में लिखी है तो वो कामयाबी तो मिलेगी, है ना। आप लोग क्या करोगे? आप लोग उसी कमरों में रहोगे, एक कमरे में 8 आदमी, 1200 दरम तनख्वाह, 200 दरम आपके कट जाते हैं खाने के, आपको 100 दरम पैकेज लगाने का होता है आपके पास, 900 दरम आप घर भेज देते हो, आपके पास चाय पीने के पैसे भी नहीं होते बाद में, है ना। हमें पता है दुबई के बारे में, हमें पता है कतर के बारे में, हमें पता है ओमान के बारे में, हमें पता है सऊदीया के बारे में। यही है बेटा, यही अलमिया है हमारे मुल्क का, हमारी कौम का। ये छोटी सोच है ना मेरा बच्चा। सोच को बड़ा करो, अपनी सोच को बड़ा करो, अल्लाह ताला कामयाबी देगा। इस चीज से कामयाबी नहीं मिलेगी कि नीचे टाइप करके लिख दिया अलीजे के पापा तो ऐसे हैं, अलीजे के पापा तुम्हारे लिखने से ऐसे हैं तो ऐसे हो जाएंगे अलीजे के पापा। नहीं भाई, अलीजे के पापा से मिलना है तो आओ अलीजे के पापा के पास, उसके ऑफिस आओ, उसके पास आओ, फिर तुमको पता चलेगा कि अलीजे के पापा कैसे हैं। अलीजे से मिलना है तो अलीजे से मिलके पता चलेगा तुमको कि अलीजे क्या है ना। वो कितना काम कर सकती है, करती है, वो कितना पैसा खर्च कर सकती है, करती है, कितना कमाती है, आपको क्या पता यार? आपको नहीं पता, है ना। पर आप देखो बेटा कि आप लोग जो है किसी की अगर दिल आजारी करते हो, मतलब दिल आजारी का मतलब उसके दिल में तकलीफ देते हो, तो यार आप कौन सा अच्छा काम कर रहे हो, है ना। आपको उतना ही पाप मिलेगा, आपको उतना ही पाप मिलेगा। अगर भगवान भी आपसे हिसाब करेंगे तो ये मत समझना खाली अल्लाह ही पूछेगा, नहीं, भगवान भी यही पूछेगा, भगवान भी यही पूछेगा कि आपने क्या किया था। ये मतलब आप इस बात से वो मत करिएगा, समझिएगा कि मैं ये लेक्चर सिर्फ मुसलमानों को दे रहा हूं, नहीं। अगर हमारी कोई हिंदू कम्युनिटी से भी लोग हैं तो भाई वो जब जलेंगे, उनकी जब अर्थियां वो होंगी तो उनकी
जब रूह ऊपर जाएगी तो भगवान भी उनसे यही पूछेंगे। भगवान के फरिश्ते भी जो है उनके लिए हंटर लेके खड़े हुए होंगे, हाँ भाई आ जाओ लाइन में, शाबा क्या किया था दुनिया में, बेटा अच्छे काम करो दुनिया के अंदर, है ना। जो भगवान अल्लाह सब खुश रहे आप लोगों से, है ना। दीन, मजहब, रिलीजन, ये सब इंसान का पर्सनल मैटर होता है, कोई किसी की कब्र में नहीं जाएगा। अगर मिसाल के तौर पे कोई हिंदू की मौत होती है और वो जलता है तो उसका बेटा उसके साथ नहीं जलता है, और कोई बेटा मरता है तो उसका बाप उसके साथ नहीं जलता है। अगर जलता है तो बता दो मुझको भाई। नहीं, इसका क्या मतलब हुआ, हिसाब सबने अपना अपना देना है, मर के हिसाब सबने अपना अपना देना है ना बेटा। ऊपर का कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना वो सेम है, सेम कॉन्स्टिट्यूशन है। वो ऐसा नहीं है कि हर मुल्क का मतलब लॉ अलग है, यूएई का लॉ अलग है, नेपाल का लॉ अलग है, पाकिस्तान का लॉ अलग है, पर बेटा ऊपर का लॉ एक ही है। अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे तो बाबा आ जाओ, आग में जलोगे, है ना। तो ये है मेरा बच्चा हिसाब किताब। और देखो बेटा, मैं फिर यही कहूंगा कि मेरी बेटी बहुत बहादुर है ना। जो लोग समझते हैं कि वो डाउन हो जाएगी, नथिंग, नॉट पॉसिबल, है ना। वो अब आपको और अच्छी जगह पे जाके दिखाएगी, बेफिक्र रहो, है ना। हम जो है नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला दिसंबर के बाद एक प्रोजेक्ट अनाउंस करेंगे, है ना। वो आपको पता चल जाएगा कि ये जो है ये और क्या कर रही है ना। और हिना का तो आपको तो पता ही है ना। और क्या कहते हैं, इवेंट्स का भी आप लोगों को पता है कि माशाल्लाह इवेंट, है ना। अब ब्रांड के बारे में मैंने बता दिया, जबकि मैंने बताना नहीं था, है ना, पर बता दिया, है ना। अब ब्रांड इंशाल्लाह ताला लॉन्च करेगी, आप अपने उसी कमरे में रहोगे, है ना। वो माशाल्लाह ब्रांड लॉन्च करेगी 1 मिलियन से, है ना, 1 मिलियन दरम से। किससे? 1 मिलियन दरम से, है ना। अपना ब्रांड लॉन्च करेगी तो आप तो फिर उसके बाद फिर आप और कोशिश करेंगे कि एक वीडियो बनवा लें, है ना, पर वो वीडियो नहीं बनेगी आपकी। बेटा इंसान को जो है कोशिश करनी चाहिए वो काम करे जिससे इंसान को अच्छाई मिले, बुराई नहीं मिले, है ना। और बिल्कुल रोने मोने की जरूरत नहीं है। तू किस बात के लिए रो रही है बे? तू किसी और के घर में बैठी हुई है, तूने किसी और को जवाब देना है? हाँ, किसी और से लेके खाती है? ये तेरी गाड़ी में पेट्रोल भरवाते हैं? ओ बेवकूफ, ये तेरे एक वक्त के खाने का जो है ना पैसा भी नहीं दे सकते हैं। सीजन बुराक पे कितने का खाना बनता है बेटा? कितना बिल बनता है सीजन बुराक पे? above 2000, जोर से बोलो। above 2K। 2K मतलब 2000 दरहम की बात हो रही है ये। 2K मीन्स 2000 दरहम, है ना। मेरी बेटी एक कैमरा मारती है ना, आपको पता है कितना आता है? 600 दरहम। और ये एक दफा जब जाती है तो ये 3 कैमरे मार देती है। 1800 दरहम। 2000 दरहम का खाना। और ये इसमें झूठ नहीं है, खुदा की कसम, है ना। सबको पता है दुबई के बारे में, है ना। दुबई का एक कैमरा 600 दरहम का है ना। और माशाल्लाह ये तो कैमरा मारने में इतनी मास्टर है, आप पूछो ही नहीं। ट्रैफिक थे गाइस, ट्रैफिक। मैंने बहुत टाइम ले लिया आप लोगों का। और इज़्मा किधर है? इज़्मा ऐसा पता नहीं कहाँ गई जरा यार। लो, जरा उसको लो, जरा उसकी भी क्लास ले ले। Isma